हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवदरिस एकेडमी। हम लोग आज के इस लेक्चर में जो कल मैंने शीट आपको दी थी उसके जो सम्स है उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो एक महीने का पीरियड है 26 अप्रैल से लेकर 26 मई, इसमें हम लोग नया सिलेबस तो स्टार्ट नहीं कर रहे। नया सिलेबस जून से ही स्टार्ट होगा। बट ऑब्जेक्टिव ये है कि इस एक महीने में आपका जो माइंड है वो काफ़ी ओपन हो जाए, उस पर कोई भी स्टैग्नेंसी ना आए, छुट्टियां होने की वजह से बिल्कुल ही ब्लैंक ना रहो आप। तो कुछ कुछ आपके माइंड में मैथ्स और साइंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो चलती रहनी चाहिए। यही इन लेक्चर्स का ऑब्जेक्टिव है। तो एक एक करके अब सम्स देखते हैं हम लोग। कल जैसे कि मैंने सम्स दिए थे, 5 सम्स दिए थे। एवरी डे 4 to 5 सम्स आई विल बी गिविंग। और वो आपको ट्राई करना होगा। हर रोज़ रात को आपको ये सम्स मिल जाएंगे। दूसरे दिन सुबह से आपको उनको ट्राई करना होगा और बाय इवनिंग या बाय नाइट नेक्स्ट डे आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें ये दिया हुआ था कि 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस 7 इंटू 3, इसका आंसर हमको कैलकुलेट करना था। तो 4 ऑप्शंस थे और हर ऑप्शन का आंसर निकाल के 3 ऑप्शंस का आंसर सेम आने वाला है। जो चौथा ऑप्शन है जिसका सेम नहीं है, बाकी ऑप्शंस के जैसे उसके वैल्यूज़ नहीं है, उसको हमको बताना है कि कौन सा वो ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए को अगर आप ट्राई करो 12 स्क्वायर अपॉन 16, तो पहले ये डिवीजन अप्लाई होगा। इस पर पहले ब्रैकेट लगाया जाएगा, इसको पहले कैलकुलेट करना है। फिर मल्टीप्लिकेशन वाला जो टर्म है उसको कैलकुलेट करना है और फिर दोनों का रिजल्ट जो है ऐड करना है। तो 12 स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 7 इंटू 3। 12 स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे 12 इंटू 12। 16 को लिखा जा सकता है 4 इंटू 4। 7 इंटू 3 इज़ 21। 4 3s are 12, 4 3s are 12। यहाँ पे आएगा 3 इंटू 3 प्लस 21। 3 इंटू 3 इज़ 9, 9 प्लस 21 इज़ 30। तो ऑप्शन ए का आंसर है 30। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में आपको प्रायोरिटी देनी है डिवीजन को, तो पहले ये कैलकुलेट होगा। तो 16 होगा इंटू 9/12 प्लस 9 इंटू 2, और यहाँ पे भी ब्रैकेट लग जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अगर आपको चॉइस देनी हो तो पहले आप डिवीजन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशंस करते हैं। तो 4 4s are 16, 4 3s are 12। यहाँ पे एक 4 का फैक्टर कैंसिल आउट होगा, 9 यहाँ पे बचा हुआ होगा, 9 2s are 18, 3 3s are 9, 4 3s are 12 आएगा यहाँ पे, प्लस 18 दैट इज़ 30। तो ऐसे ये कैलकुलेशंस आपको करने हैं। तो ऑप्शन ए भी 30 है, ऑप्शन बी भी 30 है। नेक्स्ट सी ऑप्शन, 18 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस 3। फिर यहाँ पे डिवीजन को प्रायोरिटी देनी है। तो 18 स्क्वायर मतलब 18 इंटू 18 अपॉन 12 प्लस 3। यहाँ पे आप 6 से इसको डिवाइड कर सकते हो। 6 2s are 12, 6 3s are 18। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 आएगा, 18 यहाँ पे इंटैक्ट रहेगा। 2 9s are 18 होता है, तो यहाँ पे आएगा 9। 3 9s are 27 प्लस 3 दैट इज़ 30। तो ऑप्शन ए भी 30 है, ऑप्शन बी भी 30 है, ऑप्शन सी भी 30 है। ऑप्शन डी अब ट्राई करते हैं। 18 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 7 इंटू 2। तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 7 इंटू 2 है, तो इसको प्रायोरिटी देनी होगी। यहाँ पे 3 ऑपरेशंस आपको दिख रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे 4 है। तो कोई बोल सकता है कि भाई 12 प्लस 7 करो, कोई बोलेगा 6 डिवाइडेड बाई 12 कर सकते हैं, कोई बोलेगा 18 इंटू 6 पहले करो। ऐसा नहीं है, पहले आपको डिवीजन को प्रायोरिटी देनी है। तो ये ऐसे कैलकुलेट होगा 18 और फिर मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी देनी है ऐसे। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस ऐसे होंगे 6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 18 और फिर ये प्लस 7 2s are 14, 6 2s are 12 और 2 9s are 18। तो 9 प्लस 14 दैट इज़ 23। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, वो बाकी तीनों से अलग है उसका वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमको सिंप्लीफाई करना है। स्क्वायर रूट के अंदर का जो टर्म है उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। 12 इज़ 4 इंटू 3, 75 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 15, 98 इज़ 2 फैक्टर इसका अलग कर दो, तो 2 इंटू 49। 4 का स्क्वायर रूट 2 और रूट 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। 15 को लिखेंगे 5 इंटू 3। 49 का रूट होता है 7, तो यहाँ पे 7 रूट 2 आएगा। 6 2s are 12, 12 रूट 3। स्क्वायर रूट के अंदर 5 स्क्वायर है, एक 5 बाहर आएगा, 2 ऑलरेडी बाहर है। 7 3s are 21, 21 रूट 2। टर्म्स आर 12 रूट 3, 10 रूट 3 माइनस 21 रूट 2। और रूट 3 वाले टर्म्स ये लाइट टर्म्स है, इन दोनों को आप ऐड करोगे। सो दिस इज 22 रूट 3 माइनस 21 रूट 2। ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 3, 2 रेज टू n प्लस 2 रेज टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू n प्लस 1 माइनस 2 रेज टू n। 2 रेज टू n प्लस, यहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस लगाएंगे, 2 रेज टू n 2 रेज टू माइनस 1, तो बेस को सेपरेट कर देंगे दोनों पावर्स के लिए। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, बेस को सेपरेट करेंगे, 2 रेज टू n 2 रेज टू 1 माइनस 2 रेज टू n। 2 रेज टू n ऊपर भी है, 2 रेज टू n नीचे भी है, उसको कॉमन निकाल लेंगे। जब आप यहाँ से 2 रेज टू n बाहर निकालोगे, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2 रेज टू माइनस 1, ये टर्म बचा हुआ होगा। यहाँ से 2 रेज टू n अगर आप बाहर निकालो तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1, 2 रेज टू माइनस 1 होगा हाफ, 2 माइनस 1 होगा 1, 2 रेज टू n दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट होगा। डिवीजन में 1 है यहाँ पे, तो सिर्फ इसको ही कैलकुलेट करना होगा। 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 प्लस 1 इज़ 3, सो 3/2। आंसर इज 3/2, विच इज़ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, उन्होंने ये दिया है, देयर इज अ फ्रैक्शन, तो लेट दैट फ्रैक्शन बी x:1, एंड देन दे हैव सेड if numerator of fraction is reduced by 40% and denominator is increased by 100%, तो हम लोग पहले ये ऑपरेशन यहाँ पे लगेंगे। सी न्यूमरेटर x है, इसको 40% से रिड्यूस करना है। 40% क्या होता है? 40/100, x का ही 40/100, x का ही 40% ये होता है, और रिड्यूस करना है मतलब कम करना है, डिक्रीज करना है, तो सबट्रैक्ट करेंगे। डिनोमिनेटर को 100% से इंक्रीज करना है, डिनोमिनेटर 1 है तो प्लस करेंगे। 100% का मीनिंग क्या होता है? 100/100 इंटू 1, 1 का ही 100%, और इंक्रीज करना है मतलब ऐड करना है, ये ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट होगा, 4/10, 4/10 होता है 2/5, तो ऊपर आएगा x माइनस 2/5x, डिनोमिनेटर में 100 कैंसिल आउट होगा, you'll get 1 + 1। इसका कैलकुलेशंस करो, 5 इधर जाएगा, 5 - 2 इज़ 3/5x, 1 + 1 इज़ 2, तो ये इफेक्टिवली कितना आ जाएगा? 3, 5 नीचे चला जाएगा, 3/10x। तो उन्होंने बोला है कि जो भी आप ये करोगे, न्यूमरेटर को 40% से रिड्यूस किया, डिनोमिनेटर को 100% से इंक्रीज करोगे, तो जो टर्म बनेगा दैट अमाउंट्स टू यूनिटी, दैट इज यूनिटी 1, तो इसका वैल्यू होगा 1। तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 10/3, विच इज गिवन इन ऑप्शन ए। एंड नाउ कम्स 5th क्वेश्चन। ये कैलकुलेशंस हमको करने हैं। 0.12 इंटू ब्रैकेट के अंदर दिया है 0.0104 माइनस 0.002 प्लस 0.36 इंटू 0.002 डिवाइडेड बाय 0.12, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 0.12 दिख रहा है, इसको फैक्टराइज करेंगे। 0.36 कैन बी रिटन एज 12 3 36 होता है, तो 0.12 इंटू 3, 36 को हमने ब्रेक किया इन दोनों टर्म्स में, और फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लगाया। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा 0.0084। डिवीजन को सेम रखा, डिवीजन में जो टर्म है डिनोमिनेटर का टर्म वैसे ही रखा हमने। अब यहाँ पे 0.12 और 0.12 ये कैंसिल आउट होगा। 3 इंटू 0.002 ये मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, इधर 0.0084 है, डिवीजन में 0.12, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया है? ये डेसिमल पॉइंट को 2 पॉइंट से आगे शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट से आगे डेसिमल शिफ्ट होगा, यहाँ पे भी 2 पॉइंट से आगे डेसिमल शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे आएगा 0.84 प्लस 3 इंटू 2 से आगे शिफ्ट करोगे तो 0.2 आएगा, और यहाँ पे आएगा 12। 3 इंटू 0.2, अच्छा फिर क्या कर सकते हो? 0.84 को 12 से डिवाइड करो, 3 इंटू 0.2 उसको 12 से डिवाइड करो, तो 0.84/12 दैट इज़ 0.07। 12 7 84 होता है, और यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट्स है, तो यहाँ पे भी 2 डेसिमल पॉइंट्स आ जाएंगे। और सेकेंड टर्म होगा 3 इंटू 0.2/12, ये टर्म। अभी 3 4 12 होता है, तो 0.2/4 आएगा। 0.2/4 कैलकुलेट करके देखो, ये कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो 0.2/4 ये आपको कैलकुलेट करना है, विच कैन बी रिटन एज 2 इंटू 10⁻⁻⁴, विच इज़ हाफ इंटू 10⁻⁻1। हाफ क्या होता है? 0.5 इंटू 10⁻⁻1, विच इज़ 0.05, तो 0.2/4 जो है दैट इज़ 0.05। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 0.12 आएगा, विच इज़ ऑप्शन डी। तो एक बार ग्लांस देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे और उनके करेक्ट ऑप्शंस कौन से हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस थे
वर्कशीट में, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका ऑप्शन है डी इनकरेक्ट है, बाकी 3 करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन आया 3/2। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है ए 10/3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है डी 0.12।